हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज के वीडियो सेशंस में हम आपको समझाएंगे ग्रामर में हैव टू और हैव टू के बारे में। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे करना है, कैसे करना है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि मुझे क्या था, ये काम करना पड़ता है या मुझे काम करना है। जैसे हम वर्तमान में बोलने की बात करेंगे, मुझे काम करना है। जैसे हमें कोई काम करना है, वो हमें किसी को बताना है, तो वहां पर हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। या हम कहते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता था या मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे किताब पढ़नी पड़ती थी, मुझे घर का काम करना पड़ता है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो, ऐसी कोई शर्त हो, तो वहां पर हम हैज टू या हैव टू लगाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हैज टू कहाँ लगाना है और हमें हैव टू कहाँ लगाना है। तो हैज टू बच्चों वहां पे आप लोग लगाइएगा। उसके बारे में हम आपको यहाँ पे भी शेयर भी कर देंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हैज टू कहाँ लगना है और हैव टू कहाँ लगना है। पहले समझिए कि कैसे हम जाने और कहाँ पे हमें लगाना है। देखो, जब हमें वर्तमान यानी कि किसमें, प्रेजेंट, ये तो समझते हो वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। तो जब हमें प्रेजेंट की, ठीक है ना, जब हमें प्रेजेंट में क्या करना हो, बताना हो। जब हमें प्रेजेंट में यह बताना है, जब हमें प्रेजेंट में यह बताना है या बताना हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यदि हमें प्रेजेंट में कोई काम क्या करना है, बताना हो। ठीक है, अब कैसे बताना है, जैसे बताना हो कि हमें बताना हो कि हमें कोई कार्य करना है, ठीक है। या अदरवाइज दिया हो, करना है की बजाय दिया हो, पढ़ता है, ठीक है। और अदरवाइज दिया हो, पढ़ते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है, ठीक, कैसी कंडीशन हो, यानी जब हमें किसी को प्रेजेंट में बताना हो, ठीक, तो प्रेजेंट में बताना हो कि नहीं यार मुझे पैसे कमाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे कपड़े धुलने हैं, या मुझे प्रतिदिन अपना घर का कार्य करना पड़ता है। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो या ऐसी कोई कंडीशन हो, तो हमें क्या लगाना है, हैज टू और हैव टू। तो हमारे लिए बात आती है कि हम हैज टू कहाँ लगाएं, हैव टू कहाँ लगाएं। क्योंकि बच्चों हम दोनों को एक साथ तो लिख नहीं सकते कि हम हैज टू लिख दें और हैव टू लिख दें। तो कहाँ हैज टू लगना और कहाँ हैव टू लगना है। तो एक्चुअली जो हैज टू होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। सॉरी, हैज टू जो होता है वो सिंगुलर नंबर्स के साथ लगता है, यानी कि एक वचन जो नंबर आते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज टू। और हैव टू कहाँ लगाते हैं, जो बहुवचन होते हैं, ठीक। जैसे कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं। देखो, हैज टू हमें लगाना किसके किसके साथ है। जैसे बच्चों ही, शी, इट, या वन पर्सन नेम हो, ठीक है, तो हमें वहां पे क्या लिखना है, वहां पे हमें हैज टू का प्रयोग करना है। यानी या हम सिंपल ये समझ लेते हैं, यदि एक वचन कर्ता की बात कर रहा है तो हमें हैज टू लगा देना है। अगर बहुवचन कर्ता की बात कर रहा हो तो हमें हैव टू लगाना है। अब देखो, बहुवचन कर्ता में हमारे कौन कौन से आते हैं वो समझ लेते हैं। तो बहुवचन कर्ता में बच्चों आता है, जैसे हमारा यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या आई हो गया, या वन मोर पर्सन, यानी एक से अधिक, वन मोर पर्सन। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात। यदि देखो बहुवचन में जैसे यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे, या वन मोर, एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा हो, कार्य करने वाला जो करता हो वो एक से ज्यादा हो, तो वहां पर हमें क्या करना है, हैव टू का प्रयोग करना है। और यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में होगा तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। बाकी आपको मैंने कंडीशन बताई है कि हम हिंदी का वाक्य देख के कैसे जानेंगे कि हम हैज टू लगा सकते ना। देखो, आप लोग इंग्लिश को क्या सोचते हो, बड़ा डिफिकल्ट मानते हो, तो हम इंग्लिश को, आप मेरी एक एक वीडियो देखिए, आपको छोटे छोटे यूज हम बताएंगे जिससे आप
इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलने के बारे में आप अच्छे से आपको आने लगेगी कि हमें कैसे बोलना है, या हम छोटे छोटे वाक्य कैसे बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अरे मम्मी आज तो मेरा जाने का मन नहीं था। ये स्कूल जब पहुंच जाते तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, यार आज तो मेरा स्कूल आने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, स्कूल तो डेली आना पड़ता है, घर वाले मानते नहीं है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है तो यार हिंदी क्यों बोलते हैं ना बच्चों। अब हम उसको इंग्लिश में बोलना चालू करते हैं, थोड़ा इंग्लिश हम सीख जाएंगे, समझेंगे, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। बट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते या बोलते नहीं है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और बहुत इजीली तरीके से हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक, चलो देखिए, अब आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि हमें कैसे करना है और हम बनाएंगे कैसे। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कायदे जिससे कोई एग्जाम्पल दिया हो, मुझे पैसे कमाना है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मुझे पैसे कमाना है, तो मैं अपनी बात किसी को बता रही हूँ ना। तो जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, हैव टू या हैज टू लगा। तो मैं बता ही तो रही हूँ ना कि मुझे पैसे कमाना है, तो मैंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया, बताया, मैंने वही तो लिखा है। जब हम वर्तमान में किसी को क्या करते हैं, कोई कार्य करना, जैसे हमें कोई कार्य करना है और या हमें कोई कार्य करना पड़ता है, तो वहां पे हैज टू लगाएंगे। तो किसे कमाना है, मुझे, तो मुझे तो यहाँ पर आई लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा। यदि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता तो हम मी लिखते, बट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद देखो आई प्लूरल है, ये देखो मैंने लिखा है ना, जब आई प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, हैव टू। आई हैव टू, कमाने की लिखेंगे तो कमाने की बच्चों अर्न होती है, और पैसे को लिख दोगे मनी, तो आई हैव टू अर्न मनी। चलिए आपको हम स्ट्रक्चर लिख के और एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि आप यदि स्ट्रक्चर देख लोगे तो बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, समझ जाओगे कि हमें कैसे करना है ना। ऐसे डायरेक्टली से आपके लिए सिंपल पड़ता है। जैसे मैथ में हम सवाल करते हैं, यदि हमें प्रॉपर फार्मूला पता हो जाता है कि नहीं यही फार्मूला लगना है, यानी हमें कौन सा फार्मूला एकदम सटीक लगाना है, यदि हमें आज का परिमाप निकालना है, यदि हमने पता कर लिया कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर्स क्या होता है, यदि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर्स पता हो गया, टू ब्रैकेट्स में एल प्लस एल प्लस बी होता है, तो हम एकदम कंफर्म कर। वैसे ही हमारे ग्रामर में यदि हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम टेंस को बहुत परफेक्टली बना सकते हैं। तो चलो स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं इसका, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें। तो बच्चे इसका हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो या कोई नाउन दिया हो, ठीक है, या अदरवाइज में कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट आ दिया हो, नाउन दिया, कुछ दिया, तो उसे हम आगे लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको समझाया, अब आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते। जैसे कह दिया जाए मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो मैंने ये बताया ना कि मुझे क्या है, कपड़े धोने पड़ते हैं। अरे मुझे क्या करना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है। तुम लोग के साथ भी तो ऐसा होता है कि अरे तुम्हें बर्तन धुलने पड़ते हैं, तुम्हें कपड़े धुलने पड़ते हैं, या तुम होमवर्क नहीं करना चाहते लेकिन जो टीचर होमवर्क देते हैं तुम लोग होमवर्क करना पड़ता है, मूड हो या ना हो। तो वैसे ही जब मुझे है तो क्या लिखोगे, आई। अब आई प्लूरल है, देखो पढ़ते हैं दिया है, क्या लिखोगे, हैव टू, आई हैव टू। धुलने, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वॉश मीन्स क्या होता है, धुलना। कपड़े है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है बच्चों, जो हम लोग थान से, जैसे हमारा प्लेन एक कपड़ा हो, ठीक है, उसे हम क्लॉथ बोलते हैं। बट एक बना हुआ जो कपड़ा होता है जिसे उसे हम क्लॉथ्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कपड़े है तो क्या हो जाएगा, क्लॉथेज, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बस इस तरीके से हमें क्या करना है, बना देना है। और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे हमें करना है ना।
जितनी आप एग्जाम्पल करेंगे, जैसे मैथ में आप जितना सवाल लगाते हैं उतना आपको आता है, वैसे हमारी ग्रामर है, हम जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही रट जाएगा। हम आपको 1-2 या 5-6 एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, जैसा मैं समझाती हूँ आप अपने मन से वैसे ढेर सारे एग्जाम्पल लिखिए कि अरे मैं अपने मित्र के साथ जाना पड़ता है, मुझे अपने मित्र को प्रतिदिन अपना खाना खिलाना पड़ता है, ऐसे सोचिए और खूब वाक्य लिखिए। जब आप मेरे बताने के बाद खुद से 10 वाक्य बनाओगे तो एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग को एकदम एब्सोल्युटली श्योर कर रही हूँ कि आप सब बच्चों को बहुत आसानी से क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमें करना है ये समझते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, यानी और दिया होगा तो हम किस तरीके से करते हैं, ये कैसे हमें बनाना पड़ता है। तो और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कैसे। जैसे कह दिया जाए मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे के यानी आई लिखोगे, आई बहुवचन है, प्लूरल नंबर क्या लिखोगे, हैव टू। गो मीन जाना, गो टू स्कूल, तो क्या हो गया, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब देखो जैसे आई मीन्स मुझे हुआ हैव टू क्यों लगाया, क्योंकि आई क्या था, प्लूरल था, तो जब आई प्लूरल था तो हमने क्या लगाया, हैव टू। जाने के लिए गो लिखेंगे, टू लगाएंगे तो स्कूल रिलेशन, और आगे क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ठीक, अब देखो और कैसे कह दिया जाए, जैसे हम लोग कहते हैं अरे मुझे अंग्रेजी बोलना है, ऐसा होता है कि क्या कहे, अरे मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो हम लिखते हैं हमें अंग्रेजी बोलना है। ठीक, हमें अंग्रेजी बोलना है, तो जैसे मैंने ये लिखा कि हमें अंग्रेजी बोलना है या हमें अंग्रेजी बोलनी है। ठीक, ये तो बोलनी है लिख लो, तो वी लिखेंगे, क्या हो गया, वी। अब ये बताओ वी जो है ये प्लूरल है, बहुवचन, तो जब बहुवचन है तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू। ठीक, क्योंकि हम बता रहे हैं, तो जब हम बता रहे हैं तो हैव टू लिखेंगे। क्या बोलना है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो है बच्चों वो एक भाषा है, तो जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है, पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक, अभी देखो क्या हुआ, स्पीक, क्योंकि आपको बोलना है ना, तो बोलने की क्या हो जाएगी, स्पीक, तो वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बोलने की हमें वो भी तो लिखनी है, तो वी हुआ हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो ये जितने एग्जाम्पल आपने पढ़े, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, आप सभी के अफर्मेटिव के थे, यानी जितने भी पढ़े उनमें कहीं पे भी नहीं नहीं आया। अब हम एक एग्जाम्पल 1-2 आपको समझाते हैं निगेटिव के, जिनमें क्या होगा, नहीं आएगा। तो यदि वाक्य में नहीं आ जाए कि अरे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो कभी कभी होता है ना कि आप लोग क्या करते हो, बहाने बताते हो कि अरे यार मुझे तो स्कूल जाना नहीं पड़ता है ना। तो चलो अगर आपको ऐसे बताना है तो कैसे बनाओगे वो समझाते हैं ना, ये अफर्मेटिव का हुआ तो आपको निगेटिव का समझा देते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो क्या बनाना है हमें, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस। तो चलो इसका स्ट्रक्चर पहले समझो, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, हम अब इसमें डू या डज लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंट बोला था ना, तो प्रेजेंट बोला है, इसका मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, 2 होती है ना, डू और डज। यदि एक वचन हो तो हम लिखते हैं, बहुवचन हो तो डू लिखते हैं। वैसे ही आगे हमारी ये आ जाएंगी, कौन कौन सी, हैज टू और हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे नाउन दिया हो या ऑब्जेक्ट दिया हो, जो भी दिया हो हम लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दिया जाए रमेश को
प्रतिदिन, रमेश को प्रतिदिन मंदिर नहीं जाना पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा, रमेश को प्रतिदिन मंदिर नहीं जाना पड़ता। तो किसे नहीं मंदिर जाना पड़ता, रमेश को। तो सब्जेक्ट कौन है, रमेश है, क्योंकि मंदिर किसे नहीं जाना, रमेश को नहीं जाना। तो हमें सब्जेक्ट तो मिल गया, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रमेश। उसके बाद ये बताओ, रमेश सिंगुलर है, तो जो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। रमेश डज, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट। रमेश डज नॉट, जाने की क्या होती है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ता, तो पढ़ता है। अब रमेश तो एक वचन, तो जब एक वचन होगा तो हम हैज टू लिखेंगे। रमेश डज नॉट हैज टू, जाने की क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी। कहाँ जाना है, मंदिर, तो गो टू टेम्पल। प्रतिदिन के लिए एवरीडे लिख दो, या क्या लिख दो, डेली लिख दो। तो क्या हो गया, रमेश डज नॉट हैज टू गो टू टेम्पल डेली। देखो सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट एक वचन का है तो हमने डज लगाया, नहीं है तो नॉट लगाया, एक वचन होने की वजह से हैज टू लगेगा, बहुवचन होता तो हैव टू लगाते। जाने के लिए गो लिखेंगे, जा कहाँ रहा था, मंदिर जा रहा था, टेम्पल हो गया। अब प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए क्या लिखना है, डेली या एवरीडे हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। एक और समझा देते हैं, जैसे कह दिया जाए, उसे रात का खाना, उसे रात का खाना नहीं बनाना है, उसे रात का खाना नहीं बनाना है। अब देखो इसमें पढ़ता है तो नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो ना कि यार उससे तो रात का खाना नहीं बनाना पड़ता, तो तब भी हम क्या कहेंगे, देखो उसे रात का खाना नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखो जो उसे होता है वो किसी फीमेल या मेल किसी के लिए भी यूज होता है। जैसे हम हिंदी में किसी फीमेल के लिए बोलेंगे तो भी उसे बोलेंगे, किसी मेल के लिए बोलेंगे तो भी उसे बोलेंगे। तो यदि हम फीमेल लेते हैं तो सी लिखेंगे, और यदि मेल लेते हैं तो बच्चों ही लिखेंगे, यानी या ये लिख सकते हो या आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वो क्या लगाओगे, दोनों के अकॉर्डिंग डज ही आएगी क्योंकि एक वचन है। डज हो गया, नहीं के लिए नॉट, फिर क्या लिखेंगे, हैज टू। अब बनाना, देखो खाने बनाने के लिए हम मेक या कुक कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दिया हमने कुक या मेक कर देते। क्या बनाना है, खाना, तो खाने की क्या लिखोगे, द फूड। रात का होता तो डिनर कर देते। तो क्या हो गया, सी या ही डिड नॉट हैज टू कुक द फूड। और इस तरीके से हमारी निगेटिव भी हो गई। अगर इसी में क्या पूछ लेता तो हम क्या के लिए कैसे बनाएंगे, वो आपको एक दो एग्जांपल समझा देते हैं कि यदि क्या आ जाए तो हम हैज टू या हैव टू में किस तरीके से बनाते हैं। देखो जैसे दिया हो, क्या मुझे, क्या मुझे, क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी है, क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी है। देखो क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी, क्या आया है ना। अब क्या जो है देखो ये पहले लिखा है, तो जब क्या पहले लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हो, तो हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग ना बना के हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। तो देखो मुझे, क्योंकि किसे मदद नहीं करनी, मुझे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। तो आई जब सब्जेक्ट है तो बहुवचन है, इसलिए हम डू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई, तो डू आई। अब देखो इसका नहीं है तो नहीं के लिए क्या लिख दोगे, नॉट। अब आई आया, तो जब आई आया तो हम क्या लिखेंगे, हैव टू लिखेंगे। क्यों हैव टू लिखेंगे, क्योंकि आई क्या है बच्चों, बहुवचन। यदि बहुवचन है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव टू।
अब क्या करना है, मदद। तो मदद की क्या होती है, हेल्प। किसकी मदद करनी है, उसकी। तो मैंने अभी बोला उसकी, कोई कंफर्म नहीं होता कि फीमेल है या मेल है, तो यहाँ पर उसकी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, या सी मानेंगे तो हर लिखेंगे। ठीक, तो यदि ही मान रहे हो, कोई फीमेल मान रहे, मेल मान रहे हो, यानी किसी पुरुष लिंग में जा रहे हो, पुल्लिंग जा रहे हो तो हिम लिखोगे, स्त्रीलिंग में जा रहे हो तो हर लिखोगे। ओके, अब जैसे नेक्स्ट दिया हो, क्या हमें जल्दी निकलना है, क्या हमें जल्दी निकलना है। अब जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, तो हम इसे बनाएंगे कैसे, तो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, तो क्या जो है वो क्वेश्चन वर्ड है जो कि पहले है, तो इसकी तो वैल्यू देने, देखो हमें, तो सब्जेक्ट कौन है, हमें, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगना है, डू लगना है। हमें के लिए क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, डू वी। अब उसके बाद वी बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव टू। अब निकलना, ये निकलना है तो आप किसी जगह को छोड़ रहे हो, तो छोड़ने के लिए हम लिखते हैं लीव, तो क्या लिखेंगे, लीव। तो क्या हो गया, वी हैव टू लीव। जल्दी को बोलते हैं अर्ली, तो ERLY, अर्ली। अब देखो इसमें क्या पहले लिखा है, यदि मैं कह दूं हमें क्या जल्दी निकलना है, यानी इस क्या को उठा के यहाँ रख दिया जाए तो कैसे बनाओगे, तो देखो बच्चों, यदि इस क्या को उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड डू लगाओगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर वी लिखेंगे, वी भी प्लूरल होने की वजह से हैव टू आएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लीव लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अर्ली लिखेंगे। तो इस तरीके से कहीं पे भी आपको दे दिया जाए कि आपको कोई काम करना हो वर्तमान में, ओके, ये याद रखना, यदि आपको किसी काम को वर्तमान में करना हो या आपको किसी काम को करने के लिए विवश किया जा रहा हो कि आपको काम करना ही पड़ता है, तो वहां हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आयो बच्चों, आप सबको हैज टू और हैव टू समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और इस जितने एग्जाम्पल्स मैंने समझाए आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने मन से कुछ एग्जाम्पल लिखिए और प्रैक्टिस करिए, आपको ये सारे यूज आने भी लगेंगे और आप आसानी से छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना भी सीख जाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।